सबसे पहले जो अपने मन की बात है वो कहना चाहता हूँ आपसे। जी। फिर उसके बाद आपके सवाल पर आऊँगा। ठीक 20 दिन बचे हैं, मतलब जो अ, कल से लगा के 1 जून तक। ये 20 दिन बहुत क्रूशियल हैं देश के लिए। मैं इनको मोस्ट क्रूशियल मानता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो इलेक्शन का नैरेटिव है उसको या तो जानबूझ करके डिरेल कर दिया है या उनसे हो गया है। मतलब मैं दोनों चीज़ें कह सकता हूँ कि या तो जानबूझ करके वो करते जा रहे हैं डिरेल, और या फिर हो गया है उनसे, और वो जो हो गया है वो लगातार हो रहा है। तो ये डिरेलमेंट किस जगह ले जाएगा इलेक्शन को, और इन 20 दिनों में क्या हम कुछ किस तरह के खतरों की या किस तरह की संभावनाओं को के प्रति भय व्यक्त कर सकते हैं। जो मेरा एक पहला सबमिशन ये है। जी। रूल आउट नहीं करना चाहिए हमको कि जब अ, सत्ता अ, अपना वर्चस्व खोने लगती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो पैदा करता है। व्यक्ति अगर खुद न भी चाहे तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो उसके इर्द गिर्द जो उसको बनाए रखना चाहते हैं वो इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि जो इंडिकेशंस हैं उसमें, जैसे गुजरात से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसको आप पूरे देश पर लागू कर सकते हैं। गुजरात में कम से कम 7 8 10 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है। और बड़ा जो इस चीज़ को जानने वाले लोग हैं वो बहुत अथॉरिटेटिवली बोल रहे हैं 6 7 सीटों का। जी। क्योंकि गुजरात के साथ मैं भी लगातार डिबेट में हूँ वहाँ के चैनलों के साथ, और मैं चूंकि रहा हूँ गुजरात में, गुजरात को जानता भी हूँ, इसलिए गुजरात यानी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, जहाँ 2014 में 2019 में 26 की 26 सीटें लोकसभा की मिली हैं। हाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, पीछे जो हुआ है चुनाव, जी। उसमें 157 सीटें मिली हैं विधानसभा में। मतलब 57 सीटों का जंप मिला है बीजेपी को। अनप्रेसिडेंटेड है। और वो मोरवी वगैरह में भी मिला है जहां मोरवी का ब्रिज टूटा था, और उन तमाम इलाकों में मिला है जिनके बारे में आप ये मानते थे कि यहाँ तो बीजेपी लूज करेगी। ये ताज़ा इंडिकेशन ये बताता है कि अगर मोदी जी गुजरात में लूज कर रहे हैं तो पूरे देश में लूज कर रहे हैं। गुजरात तो एक नब्ज है जिस पे आप मान सकते हैं कि वहां लूज करना बड़ी घटना है। एक भी सीट, मैं ये कह रहा हूँ, जी। 5 6 सीट 7 सीट तो बहुत, सीट को मैं बड़ी घटना मानता हूँ। मोदी जी की पिछले दिनों नागपुर गए थे, और जो चर्चाएं हैं कि उनको वहां रात को रुकना पड़ा था नागपुर में, और गडकरी जी उनसे कट से कॉल पर भी नहीं पहुंचे। मतलब जो बातचीत है वो बता रहा हूँ, कंफर्म तो खैर कुछ नहीं होता राजनीति में। मतलब तो हम लोगों को के पास कोई सोर्स नहीं है इन चीज़ों को कंफर्म करने का। ये बड़ी घटना है कि मोदी जी को वहाँ रात को रुकना पड़ा नागपुर में, और गडकरी जी वहाँ पहुंचे नहीं, कटसी पर विजिट पर भी नहीं पहुंचे। बीजेपी में जो बेचैनी है और संघ में जो बेचैनी है, विपक्ष की इंडिया अलायंस की जो ताकत है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं,
कि वो सब जगह से जीत रही है। बीजेपी के अंदर से जब तक बेचैनी व्यक्त नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी राजीव जी, तब तक बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। और हमको ये मान के चलना चाहिए कि इस समय जो संकट है वो बीजेपी के सामने बड़ा है पार्टी को बचाने का। बीजेपी के सामने संकट इस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने का नहीं है, बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन को बचाने का है। और वो इस समय खतरे में है। मतलब खतरे में इस मायने में नहीं है कि खत्म हो जाएगा, पर एक डेंट जिसको कहते हैं ना, वो थोड़ा सा लग रहा है कि वो फील कर रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया से जो चल रहा है उससे बीजेपी कमजोर हो रही है। जी। आप देखें कि जितने ये उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अगर आप पाएंगे कि इनमें 100 से ज्यादा, जो मेरी गिनती है करीबन 118-20 के करीब कांग्रेस से आए हुए लोग हैं जो कांग्रेस बीजेपी ने खड़े किए हैं। बिल्कुल। आप चूंकि टाइम नहीं है, मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक जो चीज़ आपको ले जा रहा हूँ जिस तरफ, वो ये कि कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं इस समय जो चुनाव के जो फेजेस हैं उनसे अलग है। मतलब वो दिख नहीं रही है। फेजेस में तो आपको मतदान दिख रहा है, केवल अनऑफिशियल एग्जिट पोल्स दिख रहे हैं, ओपिनियन पोल दिख रहे हैं, पर जो जमीन के अंदर का जो घटनाक्रम चल रहा है वो ऊपर जो चल रहा है उससे अलग है। और हमको चिंतित उस घटनाक्रम से होना चाहिए जो दिख नहीं रहा है, जो अभी अदृश्य है, इनविजिबल है, जिसमें पूरे इलेक्शन के लॉजिस्टिक्स चेंज किए जा रहे हैं, उसके नैरेटिव को डिरेल किया जा रहा है, पूरी चीजों को एक अनसर्टेनिटी की तरफ धकेला जा रहा है, डेलिबरेटली या अदरवाइज। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक इनिशिएटिव की प्रतीक्षा है और संघ की तरफ से प्रतीक्षा है, वो जरूरी है। विपक्ष की तमाम कोशिशें अपनी जगह, एक पीसफुल कंडक्ट ऑफ पोल और पोस्ट पोल जो इन्होंने जिक्र किया अपने दीपक जी ने, दीपक पाजपोर जी ने, जी। सपन दास गुप्ता वाला, कि ऑस्ट्रेलियन पब्लिकेशन ने सपन दास गुप्ता से, जो सपन दास गुप्ता ने ट्विटर पे लिखा है उनके, कि उसने पूछा कि भाई हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका, कि पोस्ट मोदी बीजेपी का क्या प्लान है सक्सेशन का। हालांकि सपन जी ने बात नहीं की उससे, अखबार से। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो थिंकिंग भी है अगर दुनिया के प्रजातांत्रिक देशों में, वो काफी अलार्मिंग है। हम लोग क्या डर के मारे उसके बारे में बात नहीं करते हैं, कि जैसे हम अपनी डिबेट में ये बात करने से कतराएंगे कि क्या बीजेपी के पास पोस्ट पोल मोदी जी के सक्सेशन का कोई प्लान है कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे। विदेशों में बात शुरू हो गई है। तो मैं जितनी बातें कह रहा हूं उसके मूल में वही है कि जो सारी परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो ये कि कोई इस तरह की योजना बीजेपी में है कि नहीं है। मतलब मोदी जी के सक्सेशन का कोई पोस्ट पोल प्लान बीजेपी में है कि नहीं, और अगर है तो वो क्या हमको पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और हम लोग पता करना चाहते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि हम पता भी करना चाहते हैं कि नहीं, कि हम जिन चीज़ों को डिबेट कर रहे हैं वो चीज़ें अलग हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग हैं। मतलब मैं ये जो बातचीत है उसको यहाँ ले जाके, आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, पर मैं मतलब एक अलग पॉइंट पर, बिंदु पर ले जाकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के पास कोई ऐसा प्लान